अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुनसिफ कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। सबसे पहले डालते हैं नज़र अहम सुर्खियों पर। हुकूमत बनाने में नहीं है कोई जल्दबाजी, पचपन अरकान असम्बली की हिमायत है हासिल। गवर्नर से मुलाकात के बाद PDP चीफ महबूबा मुफ्ती का बयान। हिंदुस्तानी फौज पाकिस्तान की जानिब से सीज़फायर के खिलाफ वर्जी का देगी मुंहतोड़ जवाब। मरकजी वजीर दिफा मनोहर पारिकर ने पाकिस्तान को दी सख्त वार्निंग। जम्मू कश्मीर में BJP के बगैर हुकूमत दी जाए तश्कील। MLA कोलगाम यूसुफ तारिगामी और दीगर 2 MLAs का बयान। और अब रुख करते हैं तफसीली खबरों की जानिब। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह और मेंबर पार्लियामेंट महबूबा मुफ्ती ने रियासत में हुकूमत साजी में किसी तरह की जल्दबाजी से इनकार करते हुए आज कहा कि हुकूमत की तश्कील के सिलसिले में इनके गवर्नर NN वोहरा के साथ आज गैर रस्मी बातचीत हुई है। मोहतरमा महबूबा मुफ्ती ने रियासती गवर्नर NN वोहरा से तकरीबन 40 मिनट तक मुलाकात की। इसके बाद राजभवन के बाहर नामा निगारों से बातचीत करते हुए कहा कि PDP हुकूमत बनाने के लिए जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करेगी। इन्होंने बताया कि हुकूमत साजी के मुतालिक इनके गवर्नर से गैर रस्मी बातचीत हुई है। इन्होंने कहा कि PDP को हुकूमत साजी के लिए तकरीबन 55 MLAs की तायद हासिल है। जम्मू कश्मीर के लोगों का जिसमें वेलफेयर होगा, जिसमें सब रीजन्स की एस्पिरेशंस अकोमोडेट होंगी, जिसमें खासकर PDP का जो अपना एजेंडा है पॉलिटिकल प्रोसेस को लेके, जिसको वाजपेयी जी ने इनिशिएट किया था, उसको आगे चलाने की बात है। जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट की बात है, एस्पिरेशंस को मीट करने की बात है, और जो भी इश्यूज हैं डायलॉग की बात है। ये सारी चीजें जिस फॉर्मेशन में हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों का वेलफेयर होगा, जम्मू कश्मीर में पीस और रिकंसिलिएशन का एटमॉस्फेयर, बिकॉज यू कैन नॉट हैव डेवलपमेंट विदाउट द हैविंग अ पीसफुल एटमॉस्फेयर ऑन द ग्राउंड। उसके लिए जो वाजपेयी जी ने एक पॉलिटिकल प्रोसेस इनिशिएट किया था 2003 में, पाकिस्तान के साथ सीज फायर वाजपेयी जी ने किया था। जम्मू कश्मीर में डायलॉग वाजपेयी जी ने शुरू किया था अनकंडीशनल हुर्रियत वालों के साथ। जब LK अडवाणी जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, पाकिस्तान के साथ हमारी बातचीत शुरू हो गई थी। और उसके अलावा बहुत ही जनरस इकोनॉमिक पैकेजेस हमें प्राइम मिनिस्टर से मिले थे उस वक्त वाजपेयी जी ने। तो कहीं ना कहीं UPA सरकार ने उस प्रोसेस को थोड़ी देर आगे चला के उसको बंद कर दिया। और आज हम चाहते हैं कि जब PDP जो भी फॉर्मेशन में जाए, अगर उस फॉर्मेशन में जो जम्मू कश्मीर का जो PDP का, इट्स नॉट PDP's पॉलिटिकल एजेंडा। लेट मी टेल यू वन थिंग, जो आज का मैंडेट है, इट इज वेरी चैलेंजिंग, बट एट द सेम टाइम दिस इज ऑल्सो अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द लीडरशिप ऑफ आवर कंट्री, बोथ फॉर NDA एज वेल एज द कांग्रेस लीडरशिप। अगर इतना मैंडेट जिसमें कश्मीर के लोगों ने इतनी भारी अक्सरियत में पहली बार वोट डाला, अगर जम्मू कश्मीर के लोगों ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है, जो NDA की सरकार है उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, मोदी जी पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, बिकॉज कश्मीर हैज ऑलवेज बीन द बिगेस्ट चैलेंज फॉर एनी प्राइम मिनिस्टर राइट फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू टिल डेट। तो मैं समझती हूँ आज का मैंडेट इज नॉट ओनली अ चैलेंज, इट्स ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर द होल कंट्री कि दे शुड रीच आउट टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसको भी आगे चलना चाहिए, ताकि जो डेवलपमेंट का जो ख्वाब है जो मोदी जी बार बार करते हैं, जो जम्मू कश्मीर के लोगों को चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना है, डेवलपमेंट करनी है, बट दैट इज नॉट पॉसिबल अनलेस एंड अनटिल जो वाजपेयी जी का एक पॉलिटिकल प्रोसेस चला था, जो PDP का एक एजेंडा है, जो जम्मू कश्मीर का ही नहीं मेरे ख्याल में पूरे कंट्री का एजेंडा होना चाहिए। जब तक उसको भी हम साथ लेके नहीं चले, मुझे लगता है कि किसी भी गवर्नमेंट का बनना फजूल है। What are the issues of contention? It is not about BJP or NC or Congress. और इसी सिलसिले में हम ताज़ा तरीन तफसीलात के लिए जुड़ते हैं हमारे नुमाइंदे शबनम फयाज से, जो इस वक्त फ़ोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। जी शबनम फयाज जी, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? जी, जम्मू कश्मीर में PDP चीफ महबूबा मुफ्ती के गवर्नर से मुलाकात के बाद हुकूमत साजी में कुछ पेशरफ्त हो पाई है? देखिए नौशीन, आज गवर्नर NN वोहरा ने मुलाकात का वक्त दिया था PDP सदर महबूबा मुफ्ती को,
तो आज वो बिल्कुल उनसे मिली। लेकिन मिलने के बाद जब वो बाहर आई तो मीडिया की भीड़ जमा हुई थी, शोबे से जितने भी लोग हैं वो जमा थे और उन्हें लग रहा था कि कोई खबर ऐसी आएगी जो इस सारे तातुल को खत्म कर देगी। लेकिन पीडीपी सदर जैसे ही बाहर आई तो उन्होंने बिल्कुल ऐसा कोई जवाब नहीं दिया जिससे ये इशारा मिलता कि पीडीपी बीजेपी के साथ जाना चाहती है या पीडीपी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस या दीगर लोगों के साथ जाना चाहती है। लेकिन इस तरह का कोई बयान सामने नहीं आया, कोई बात सामने नहीं आई। हालांकि महबूबा मुफ्ती ने जरूर कहा कि जिस तरह अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त में बात हुई थी, चाहे वो अलहदगी पसंद हो, चाहे वो अमन की बात हो, चाहे वो पाकिस्तान से बात हो, चाहे तामीर तरक्की की ये जो उनके मामलात हों, तो उस तरह उन्होंने एक इशारतन कुछ बात की। लेकिन इसका ये मतलब निकाला जाए कि वो बीजेपी के साथ जाना चाहती है। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जिससे साफ जाहिर है कि अभी तक उन्होंने फैसला इस तरह का नहीं किया कि वो लोगों के सामने या मीडिया के सामने उसका खुलासा करे। लेकिन जाहिर सी बात है उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि गवर्नर से उन्होंने बात की और कहा कि 50 से ज्यादा ये जो मेंबरान असेंबली हैं उनको उनकी हिमायत हासिल है। जी, जहाँ तक कुछ दिन पहले भी ये बात आई थी कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो सदर हैं सैफुद्दीन सूद साहब और आज भी एक बयान आया है बीजेपी के एमएलए के वो जो है सो पीडीपी को इत्तेहाद देना चाहते हैं या फिर पीडीपी की बगैर किसी बीजेपी या कांग्रेस का इत्तेहाद लिए बगैर पीडीपी वहाँ पर हुकूमत नहीं बना सकती। तो इस पर अदर किसी पार्टी का कोई बयान सामने आया है? देखिए, कांग्रेस तो पहले ही बिला शर्त हिमायत देने का ऐलान कर चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जबरदस्त हरीफ है पीडीपी की, उन्होंने भी ऐलान किया है कि बिल्कुल वो हिमायत बिला शर्त हिमायत देने के लिए तैयार है। लेकिन पीडीपी के लिए एक मसला ये बन रहा है कि बड़े सोच विचार में वो पड़ चुकी है, क्योंकि पीडीपी जानती है कि यूपीए की सरकार है नहीं मरकज में, वहाँ एनडीए की सरकार है और बीजेपी की सरकार है। और अगर वो यहाँ पे कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस से इत्तेहाद करती है तो शायद बीजेपी उनकी जो तामीर तरक्की के काम है उनमें अड़चने पैदा कर सकती है और एक सरकार फ्लॉप सरकार या नाकामयाब सरकार सामने आ सकती है जिससे पीडीपी को खमियाजा उठाना पड़ सकता है। लेकिन जाहिर सी बात है अगर बीजेपी के साथ पीडीपी सरकार बनाती है फिर उसे गैर गजब का सामना शायद वादी में करना पड़ेगा, या यहाँ जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं या पूरी जो कश्मीर की अगर हम बात करें, यहाँ कल भी एक एहतजाजी मुजाहरा हुआ। तो जाहिर सी बात है इन सारी चीजों को देखते हुए पीडीपी किसी हतमी फैसले तक अभी तक तो नहीं पहुंची है। लेकिन हम ये भी नहीं कहेंगे कि पीडीपी शायद सरकार नहीं बनाएगी, जाहिर सी बात है। और सच बात तो यह है कि पीडीपी सरकार बनाएगी और सिर्फ अब कुछ दिन इसमें लगेंगे, उसके बाद सारी बात जो है वो सामने आएगी, कोई बात नहीं छुपेगी, क्योंकि पीडीपी जानती है और उसको पता है कि 2002 के बाद मौका मिला है उसे सरकार बनाने का। इस चीज को वो, इस मौके को वो गंवाना भी नहीं चाहती है। जी, शुक्रिया शबनम फयाज जी कि आपने हमें वहाँ की तमाम तफसीलात पहुँचाई हैं। और बढ़ते हैं दूसरी खबर की जानिब। जम्मू कश्मीर में इंतखाबी नताइज के 8 रोज़ बाद हुकूमत साजी पर तातुल अभी भी बरकरार है। आज वादी कश्मीर में 3 MLAs CPIM के क़ायद मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, हकीम मोहम्मद यासीन और अवामी इत्तेहाद पार्टी क़ायद शेख अब्दुल रशीद ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी के बगैर हुकूमत तश्कील दी जाए। गुज़िश्ता रोज़ पीडीपी ने बीजेपी कांग्रेस अजीम इत्तेहाद का इशारा दिया था, जिसके खिलाफ श्रीनगर में एहतजाज भी किया गया और दीगर इलाक़ाई कायदीन ने पीडीपी को बीजेपी के साथ इत्तेहाद का इशारा देने पर तनखीद का निशाना बनाया है। इन तीनों कायदीन ने कहा कि इलाक़ाई पार्टियां मिलकर कश्मीरी अवाम के मफाद में एक मुस्तहकम हुकूमत बनाएं। और इसी बीच रियासत में नई हुकूमत की तश्कील के सिलसिले में एक ड्रामाई पेशरफ्त के तौर पर बीजेपी के रियासती सदर जुगल किशोर शर्मा और मरकजी जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने तयशुदा वक्त से 2 रोज़ कबल ही मंगल को जम्मू में गवर्नर NN वोहरा के साथ मुलाकात की और हुकूमत साजी के सिलसिले में 1 जनवरी को बाज़ाब्ता मनसूबा पेश करने का ऐलान किया है। बीजेपी के रियासती सदर जुगल किशोर शर्मा ने पीडीपी, कांग्रेस और NCC पर मुश्तमिल ग्रैंड अलायंस के मुमकिना क़याम को रियासती अवाम के साथ धोखाधड़ी के मुतरादिफ करार देते हुए वाज़ेह किया कि हुकूमत बनाने के मामले पर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों के लिए बीजेपी के दरवाजे अभी भी खुले हैं।
और इसी बीच लोक जनशक्ति पार्टी के सरबराह संजय सराफ ने जम्मू कश्मीर में इंतखाबात में धांधलियों का इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम आयद करते हुए मीडिया से बात की है। चाहिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, बिकॉज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाज टोटली हैंड इन ग्लोव्स विद द प्रेजेंट एमएलए या सो कॉल्ड इट बिफोर व्हाट शी वाज देयर। अगर सब लोग कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स है, कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स अगर घेरा है, घेरा के घेरा अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को फोन करते हैं, किसी को रेस्पॉन्स नहीं मिलता है, फिर पता चलता है कि वो एमएलए के यहाँ पर बैठे हैं। नंबर 1 इज लाइक दैट। नंबर 2 इज जो हमारे पार्टी के ओहदेदार है, अगर वो घर से वोट डालने के लिए निकलते हैं, हमारा यहाँ पर हाजी साहब है, ही इज फ्रॉम हबकदल, इसने अपनी बेटी को भी डाल लाया, बेटी ने उसकी बेटी की, हमारी बहन की अभी रिसेंटली शादी हो गई, उसको लाया, उसका वोट, इनका वोट, इनकी मिसेस का वोट। मैं वही 3 ही वोट की बात करूंगा। मशीन खोलते हैं, वहां 2 वोट निकलते हैं, जबकि उस मशीन में वो वर एक्सपेक्टिंग अराउंड 200 वोट्स। और उसके बाद में जब काउंटिंग स्टार्ट हो गई, काउंटिंग में तो हम लोग तो मतलब इट वाज सरप्राइज टू वी पीपल। एक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी एजेंट्स थे विद मोबाइल अंदर बैठे थे, हमारे 9 एजेंट थे, इनके 30 एजेंट वहां पर अंदर बैठे थे। साथ में सबसे बड़ी बात है, जब मशीन खुलती थी, मशीन को पहले ही दिखाया जाता है या ये मशीन है, ये जी मशीन नंबर ABCD है। तो जब वो ABCD बोलते थे तो यहां से इनका नेशनल कॉन्फ्रेंस का बंदा कहता था इसमें 380 वोट है, ठीक है, दैट इज ओके, सबको पता है, मेरे एजेंट उनको भी पता है। वो 380 में पहले ही कहते थे इसमें जी 218 वोट हमारे हैं, और 218 के 18 मशीन में निकलते हैं। एक जगह कोइंसिडेंस हो सकता है, कम से कम 12 से 14 मशीनें ऐसी है जहां पर उन्होंने खुलकर बोला इसमें जी 312 वोट हमारे हैं, और 48 घंटे पहले यह बोला जाता था कि हम लोगों को 5000 वोट है, इसको 250 वोट है, इसको 150 वोट है, आपको 700 वोट है, 800 वोट है। ये आई वांटेड टू गेट इट क्लियर। मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी इसमें पेटिशन डाला है। उसी दिन सेम डे हमने कहा है, मैं फिर से कहूंगा, विनिंग एंड लूजिंग इज नॉट एन इश्यू, लेकिन जिस तरीके से कैंडिडेट को जिताया जाता है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन को यही काम करना है, उनको रिजाइन करके पॉलिटिकल सिस्टम में आना चाहिए और पॉलिटिकल सिस्टम में पॉलिटिकली लड़ना चाहिए। इसका हमें क्लियरेंस चाहिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से। और जम्मू कश्मीर में वाक़ हिंद पाक बॉर्डर पर हिंदुस्तानी चौकियों पर पाकिस्तान ने फिर एक मरतबा फायरिंग करते हुए जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। जम्मू के इलाके इकनौर सेक्टर पर वाक़ हिंदुस्तानी चौकी पर पाकिस्तान की जानिब से की गई फायरिंग में एक BSF जवान हलाक हुआ है, जबकि एक जवान शदीद ज़ख्मी हुआ। 2 पाकिस्तानी फ़ौजियों के भी हलाक होने की इत्तला है। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान पाकिस्तान ने 5 मरतबा जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। दिफाई तर्जुमान ने बताया कि इससे कबल दोपहर के औकात में भी पाकिस्तान ने LOC पर वाक़ पालनवाला सेक्टर पर भी फायरिंग की थी। पाकिस्तान की फायरिंग में ज़ख्मी अमरजीत सिंह नामी नौजवान को आर्मी जनरल हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। और इसी पर मरकज़ी वज़ीर दिफा मनोहर पारेकर ने पाकिस्तान की तरफ से होने वाली जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के वाक़यात से मुतासिर हुए बगैर कहा कि हिंदुस्तानी फ़ौज सीज़फायर का दुगनी ताकत से सख्त जवाब देने के लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर के अखनौर सेक्टर पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग में एक जवान के हलाक और एक जवान के ज़ख्मी होने की खबरों के दरमियान वज़ीर दिफा ने पाकिस्तान को ये सख्त वार्निंग दी है। यहाँ बढ़ते हैं मज़ीद ख़बरों की जानिब। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के क़याम के लिए हुकूमत की जानिब से आधार स्कीम के तहत दूसरे मरहले के हवाले से डोडा में DC डोडा शाम विनोद मीना की क़यादत में एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें आधार रजिस्ट्रेशन के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। इजलास में इस बात पर जोर दिया गया कि इस काम को 2 माह की मुद्दत में ख़त्म करना लाजमी है ताकि अवाम इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। राशन कार्ड का क्या हुआ? He will get राशन। मेरे खुद के दोस्तों ने ये आधार बनाए थे। एग्रीमेंट के हिसाब से सब कुछ वेंडर को करना पड़ता है। As far as I NPR स्टेट वो आधार स्टेट। हाँ, अभी क्या है 70% जब फर्स्ट फेज ही आपने कंप्लीट नहीं किया है तो परमानेंट तो आप बना लो,
मगर जो परमानेंट सेंटर होंगे उनको आप 2 तरीके से यूज करोगे। जो लेफ्ट आउट रह गए 3, यू गॉट माई पॉइंट, कि जो 26% बने हैं वो लेफ्ट आउट समझिए। तो एक तरह से ये मेहनत एक्सरसाइज है। अब इसको करने के 2 ही तरीके हैं, एक तो परमानेंट, वन, दूसरा जो पहले से ये करते आ रहे हैं वो चलता रहना चाहिए। जम्मू कश्मीर रेड क्रॉस सोसाइटी की जानिब से आज डोडा में रेड क्रॉस से वाबस्ता रज़ाकारों को खुसूसी तरबियत देते हुए बताया गया कि किसी भी गैर मुतवक्का हादसे में मुतासरीन की कैसे पहली फुर्सत में इमदाद फराहम की जाए। इस मौके पर ज़िले रेड क्रॉस के चेयरमैन DDC डोडा शाम विनोद मीना के, महकमा सेहत, तालीम और दीगर महकमों के आला अफसरान की कसीर तादाद भी मौजूद थी। सोसाइटी जो है शायद रजिस्टर्ड भी है डीसी के साथ, ऐसी बात है जिसके एडमिशन ने इसको रजिस्टर्ड भी किया और काम भी बहुत ज़्यादा इन्होंने किया है। जो आपकी बात होती है प्रशासन की तरफ से, तो जहाँ तक उन लोगों का सवाल है, रामबन वालों का, अजीत साहू साहब थे, तो मुझसे आप कुछ भी करो, हम उनकी हेल्प करते हैं थोड़ी बहुत। वो सोसाइटी जो है शायद रजिस्टर्ड भी है डीसी के साथ, ऐसी बात है जिसके एडमिशन ने इसको रजिस्टर्ड भी किया और काम। और श्रीनगर में अर्बन लोकल बॉडीज एम्प्लॉइज यूनाइटेड फॉर्म ने अपने मुतालिबात की 101 के लिए एहतजाज किया। इसी दौरान मुलाजमीन ने महकमा के आला अफसरान की बालादस्ती के खिलाफ नारेबाजी की और हुकूमत से मुतालबा किया कि इन्हें फ़ौरन मुस्तकिल किया जाए। मुलाजमीन ने कहा कि बहुत से मुलाजिम सालों से खिदमात अंजाम दे रहे हैं, इसके बावजूद भी इन्हें मुस्तकिल नहीं किया जा रहा है। दूसरी जानिब इन मुलाजमीन ने अफसरान की बालादस्ती को ख़त्म करने का भी मुतालबा किया है। घोटालों में मुलवस अफसरों को सजा दो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और DC ऑफिस पुलवामा के रूबरू लोगों ने इन्हें DC ऑफिस में जाने की इजाज़त ना दिए जाने पर गम गुस्से का इजहार किया। कुछ दिन कबल DC ऑफिस में आग लगी थी, जिसके बाद लोगों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, जिससे आवाम को इनके मसाइल हल करने में मुश्किलात पेश आ रही है। और अब आखिर में डालते हैं एक नज़र अहम खबरों पर। हुकूमत बनाने में नहीं है कोई जल्दबाजी, 55 अराकीन असेंबली की हिमायत है हासिल। गवर्नर से मुलाकात के बाद PDP चीफ महबूबा मुफ्ती का बयान। हिंदुस्तानी फौज पाकिस्तान की जानिब से सीज़फायर की खिलाफ वर्जी का देगी मुतोड़ जवाब। मरकजी वजीर दिफा मनोहर पारिकर ने पाकिस्तान को दी है सख्त वार्निंग। और जम्मू कश्मीर में BJP के बगैर हुकूमत दिए जाए तश्कील, MLA कोलगाम यूसुफ तारिगामी और दीगर 2 MLAs का बयान। इसी के साथ ही मुंसिफ कश्मीर के खबरों का सिलसिला यहीं अख्ताम को पहुंचता है। दीजिए इजाज़त।